विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं और उनको इवन फाइनल में पहुंचने के बावजूद सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जाएगा। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क था उसको अब टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है। और आज हम यूनाइटेड नेशंस का यूनिसेफ पार्ट भी हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं डेली इनिशिएटिव में। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए उनके लिए बता दूं कि हम डेली न्यूज एनालिसिस लेके आते हैं यूपीएससी समाचार के नाम से। और इसमें एकेडमी पिछले 3 साल से बेहतरीन सिलेक्शन दे रही है। 51 सिलेक्शंस हैं इस साल। और पिछले साल रैंक 1 भी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे अनिल कुमार। और जो बच्चे एक्सक्लूसिवली 2025 को टारगेट कर रहे हैं एचसीएस को, उनके लिए डेडिकेटेड बैच चल रहा है अभिमन्यु। और नेक्स्ट बैच 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है एचसीएस का, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आज की जो हेडलाइंस हैं, पहला देखते हैं कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से बाहर हो गई है। रूल इज रूल, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा ने फाइनेंस बिल पास कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को दो ऑप्शन दिए हैं, 12.5% ले लो या 20% ले लो। 20% वाले में भाई आपका कुछ मतलब एडजस्ट करके देते हैं, और 12.5 वाले में प्रेजेंट के हिसाब से लगता है। कुछ हमें टाइनी बोन्स वगैरह मिली हैं। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, वहां पर ह्यूमन जो स्केलेटन है उसका इवोल्यूशन के ऊपर कुछ नई दृष्टि डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक नया लैंडमार्क चीज होने वाली है। इसके अंदर डेटा का जो है एरर फ्री बनाने के ऊपर काम चल रहा है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनाने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होने वाला है और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होने वाला है। हमें फर्स्ट सेकंड पता होना चाहिए। और कोर्ट का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग्स को लेके कि भाई स्ट्रे डॉग्स को मारना सॉल्यूशन नहीं है। इनका ये कह सकते हैं नसबंदी कर सकते हैं इनकी पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग्स की। और हर साल लाखों लोग इसकी वजह से इन्फेक्ट होते हैं। और ये कहते हैं कि रेबीज से भी इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग। और लास्ट में हम यूनाइटेड नेशंस देखेंगे, इसमें यूनिसेफ वगैरह भी देखने वाले हैं। सिंपल सा है विनेश फोगाट का, तो भाई देखो सबको दुख हुआ है। बेचारी इतनी मेहनत इतना डेडिकेशन के बाद ओलंपिक्स में पहुंची, लेकिन ओलंपिक्स में ये 50 केजी के कैटेगरी में खेल रही थी और इनका वेट कुछ 100-150 ग्राम ज्यादा नापा गया जब सुबह नापा गया, तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। ये रूल पहले से एस्टेब्लिश था, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इंसिडेंटली इनको बताया गया है। तो ये किसी भी एथलीट के लिए बड़े दुख की बात होती है कि वहां पोडियम पर पहुंच ही गए थे, मुंह से बस निवाला वापस निकाल लिया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि भाई जीवन में आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन समटाइम्स किस्मत भी बीच में आ जाती है। तो हमें हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जहां तक आप पहुंचे, आपने अपनी मेहनत करी, उसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। पूरा आर्टिकल है इसमें, तो इसमें आप पूरा पढ़ सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो। अदरवाइज न्यूज के हिसाब से, मतलब हमारे एग्जाम के हिसाब से इतना ही काफी है। 2017 में ये रूल आया था कि 2 डेज का 2 दिन होते हैं। पहले दिन का वेट ठीक था, दूसरे दिन का वेट बढ़ गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इसकी लास्ट रैंक आती है अगर वो इसमें एथलीट फेल हो जाता है तो। ठीक है, एक रूल ये भी होता है कि अगर आप इंजर्ड हो जाते हो फर्स्ट डे को, तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने दी जाएगी। नेक्स्ट डे अगर आप वेट करते हुए फेल हो गए तो आपका सारे मेडल छीन लिए जाएंगे। अगर मान लो विनेश इंजर्ड हो जाती लास्ट मतलब गेम में, तो उनको ब्रॉन्ज मेडल तो मिलता ही मिलता, बिकॉज सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन फाइनल में अगर पहुंच गई तो वहां उनका वेट हुआ तो वो ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों चले गए। अब देखो 2021 में क्वेश्चन आया था ओलंपिक्स के ऊपर कि जो 32वें समर ओलंपिक्स थे टोक्यो वाले, उसका जो मोटो था वो था ए न्यू वर्ल्ड, नहीं भाई यूनाइटेड बाई इमोशन था। स्पोर्ट्स कह रहे थे कि क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल ये इंक्लूड किए गए हैं। ये बात ठीक थी। ठीक है, इस बार जो हमारे ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस में, ये 33rd वाले ओलंपिक्स हैं। इस बार का जो मोटो है वो है सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस। इसका मतलब होता है कम्युनिटर, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कहीं पर आ जाए तो। ठीक है, अच्छा, फाइनेंस बिल पास किया गया है। बजट पास करने के बाद फाइनेंस बिल पास होता है, तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको ऑप्शन दिया गया है टैक्स पेयर को। या तो आप रखो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, या आप रखो पुराना 20% विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी थी और आज आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो आप इंडेक्सेशन से नहीं लगाओगे तो उसका आपको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और इंडेक्सेशन कर देते हो तो उसका प्राइस कम आ जाता है। तो दोनों ऑप्शन दे दिए, काफी
लोगों में बवाल हुआ था, दोनों ऑप्शन दे दिए। अब आप दोनों हिसाब से कर सकते हो। ये समझो कि कोई चीज एक 1 करोड़ की थी, है ना, आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ है। आज उसके ऊपर हम 20% टैक्स ले लें तो 100 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ, 20 करोड़। एक हम उसके ऊपर उस टाइम के हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर ले, ये मान लो आज 12.5% ले लिया तो कितना हुआ, 12.5 करोड़ हो गया। लेकिन अगर हम इसके ऊपर 20% भी ले ले विद इंडेक्सेशन, लेकिन उस टाइम के हिसाब से, तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख। तो इस तरह से कहाँ 12.5 करोड़, कहाँ 20 लाख, इस हिसाब से ये गेम समझो। जो शेयर मार्केटिंग करते हैं या अकाउंट्स देखते हैं उनको ये पता होगा इंडेक्सेशन क्या होता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतना बहुत है कि इंडेक्सेशन क्या होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसका प्राइस बढ़ा है उसको उसको हम एडजस्ट कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये है। अब मनी बिल को लेके बताया गया है कि दो तरह के मनी बिल होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। तो इसको टाइप 1 वाले को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम आइदर हाउस में कर सकते हैं। तो मनी बिल फाइनेंस बिल का जो डिफरेंस है ये अपनी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑल फाइनेंस ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल्स, बिकॉज फाइनेंस बिल के अंदर और बहुत सारी चीज आती हैं। अब टाइप 1 जो होता है उसको हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइप 2 को हम आइदर हाउस में कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल जो होता है वो तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर राज्यसभा को ऊपर वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं होता है। उनको 14 डेज मिलते हैं, आइदर दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उनकी बात बाध्य नहीं होती है लोकसभा के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। इस तरह 2023 में क्वेश्चन आया था फाइनेंस बिल और मनी बिल को लेके, तो इसका उत्तर तो वैसे ओनली ओनली 2 दिया है करेक्ट में, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, इसमें 2 गलत लग रहे हैं। इसने क्या कहा, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट। तो भाई फाइनेंस बिल रिजेक्ट कर सकती है नहीं कर सकते। फाइनेंस बिल कौन सा वाला फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल भी कई तरह के, दो तरह के फाइनेंस बिल है। तो यहां पर स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाती है। मनी बिल के बारे में स्पेसिफिकली बोला है कि भाई दे कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस दे कैन नॉट अमेंड, ये बात बिल्कुल सही है। अब तीसरे में कह रहा है कि भाई फाइनेंस बिल में ना, मनी बिल में देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, ये बिल्कुल ठीक बात है। जॉइंट सिटिंग की बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल कौन सा वाला फाइनेंस बिल है वो भी हमें नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ओनली 1 आना चाहिए था, बट यूपीएससी ने ओनली 2 दिया है। अगर आपको इसके ऊपर क्लैरिटी है, आप अच्छे स्टूडेंट हो पॉलिटी के, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हमें भी कुछ नया जानने को मिले। अब प्रीलिम्स का फैक्ट लेके है कि भाई एक नया फाइंडिंग हुई है, जो एक आइलैंड है फ्लोरस आइलैंड इंडोनेशिया का, तो वहां पर हमको कंकाल मिले हैं। तो उससे पता लगा है कि जो एक कैटेगरी होती है होमो फ्लोरेंसिस, इनका लेंथ माना जाता था 1.60 मीटर, लेकिन अब जो नए मिले हैं उनका लेंथ है 1 मीटर। तो ये हमें कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में इंसाइट देते हैं। एज पर एग्जाम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना फ्लोरस आइलैंड कहां पर है, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक आया है कि भाई हमें ना क्वांटम कंप्यूटिंग का जो पोटेंशियल है वो बढ़ सकता है। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर का जो जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उनकी स्पीड बहुत कम है। क्वांटम कंप्यूटर उसको कई 100 गुना बढ़ा देती है स्पीड को। अब उसमें ये कह रहे हैं कि अब उसमें और एक नया रिवोल्यूशन आने वाला है कि जिसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटर की स्किल है एरर फ्री, वो बढ़ाना चाहते हैं। तो एक वर्ड होता है क्यूबिट्स, जो नॉर्मल बिट्स होते थे ना 0 1 0 1, तो या तो हम वैल्यू दिखा सकते हैं 0 या 1, लेकिन जो ये क्यूबिट्स हैं क्वांटम बिट्स, ये साइमल्टेनियसली 0 और 1 के बीच में दिखा सकता है, ये इसका खास है। तो ये थोड़ा सा साइंस को अट्रैक्ट करने में ज्यादा है, अदरवाइज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि इतना हमें मेंस के लिए पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग काम कहाँ आएगी। तो भाई हर जगह काम आ सकती है, कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है, हेल्थ एग्रीकल्चर मेडिसिन ऑपरेशंस फ्लाइट स्पेस डिफेंस, तो ड्रग डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज, तो वो सारे काम कर सकते हैं ये। तो अब इसमें एरर करेक्शन का जो इश्यू है ना वो उसको सोल्व करने की बात चल रही है। एक वर्ड होता है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या होते हैं, जो क्वांटम बिट्स है। पहले हमारे पास क्लासिकल बिट क्या 0 और 1 तो कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है, बीच में कहीं नहीं समझता। तो ये क्यूबिट्स है, ये बीच में भी कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि 2022 में ही कि भाई जो क्यूबिट टर्म आपने सुनी होगी ये किसके रिगार्डिंग है, तो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो मैं अक्सर बताता हूं कि कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसको आप गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरेस्ट है अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इसमें इतना पता हो कि हम ऐसे ऐसे प्रीलिम्स और मेंस में काम चला पाए। तो हर चीज को अगर गैदर कर लिया ना तो हमारा दिमाग भारी हो जाएगा। चलो भाई, छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, इसका नाम होगा घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। बिकॉज नेशनल पार्क पहले से ही था गुरु घासीदास, और इनका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी तिमोर पिंगला करके, उन दोनों को मिला दिया। अब छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा और इंडिया का
थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इंडिया का है तो हमें ये पता होना चाहिए पहला कौन सा है। पहला है भाई कंट्री का, ये है आंध्र प्रदेश का नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये पेपर में पूछा जा चुका है। सेकंड कौन सा है, मानस टाइगर रिजर्व असम में, ये सेकंड है। मानस की खास बात एक ये भी है कि ये भूटान के साथ शेयर करता है, मानस उधर भी है इधर भी है, तो दोनों का बाउंड्री मिक्स होता है। ठीक है, तो दोनों एरिया को मिला के बनाया गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के है, ये छत्तीसगढ़ का चौथा हो जाएगा। तो जो टाइगर रिजर्व होते हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती। हाँ ये बात जरूर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एनटीसीए, वो उसकी एडवाइस लेनी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने टाइगर रिजर्व बना लिया, उसकी बाउंड्री में कोई चेंज नहीं हो सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेशन आए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से और उसको अप्रूव किया जाए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिनोटिफाई भी नहीं कर सकती है एक्सेप्ट इनकी परमिशन ना हो, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्टली यहां से पूछा जाएगा, इसको नोट कर लेना कहीं अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों कहां आके मिलते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2017 में। तो भाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहां पर आके मिलते हैं। जो नल्ला मल्ला है ये तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, नगर होल इधर वेस्टर्न का पार्ट है कर्नाटका में, और सीसाचलम भी मेरे हिसाब से वेस्टर्न का पार्ट है या ईस्टर्न, आई एम नॉट श्योर, ये आप बताना। लेकिन ये जो है ये दोनों कंबाइन करके आता है बीच में, ये अपने एटलस में मार्क करना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहां पे है। ठीक है, अब ये एडिटोरियल आया है स्ट्रे डॉग्स को लेके, सिंपल बता देता हूं, इसमें एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो ऐसे गली के कुत्ते घूमते हैं, उनको उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या उनको मार देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मारना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ यही कहता है कि मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन, एनिमल क्रूरल्टी में आता है। उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी हमारे मतलब अच्छे मित्र हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टेरलाइज कर सकते हैं, नसबंदी कर सकते हैं। तो इंडिया में लार्जेस्ट स्ट्रे डॉग हैं वर्ल्ड के, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ह्यूमंस की भी और डॉग्स की भी। और हर साल इंडिया में लाखों लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, है ना, और उससे रेबीज भी हो जाता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो हो जाए ना तो 100% फैटल है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें आदमी पानी से डरने लग जाता है, उसको पानी पिलाने की कोशिश करोगे ना वो मर भी सकता है पानी को देख के। बड़ी खतरनाक बीमारी है, भगवान रेबीज किसी को भी ना हो। तो आ, इसमें यह था कि भाई एक साइंटिफिक वैल्यू भी दिखती है, एक ह्यूमन वैल्यू भी दिखती है ना, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो इस हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि भाई जो नए रूल्स आए थे उसमें हम कतई नहीं कह रहे कि इनको मारा जाए, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरलाइज इज द ओनली ऑप्शन, पूरे आर्टिकल में यही कह रहा है और कुछ भी नया इसमें नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है पूरा। चलो भाई, यूनाइटेड नेशंस तो हमने कल देख लिया था, लीग ऑफ नेशंस के बाद बनाया गया था। आज यूनिसेफ देखते हैं। यूनिसेफ का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो इसका मेन काम क्या है कि भाई जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, ऐसी कंट्रीज में जहां रहती हैं, उनको सेफ फील नहीं हो रहा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ये उनके लिए काम करती है। इंडिया में भी यूनिसेफ काफी काम करती है, खासकर जो ऐसे रेड लाइट एरिया हैं वहां पर यूनिसेफ के लोग जाते हैं, बच्चों को निकालते हैं, या जो माइनर्स हैं या स्लम में जाते हैं उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वो डोनेशन भी मांगते हैं। तो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में यूनिसेफ काफी आगे है। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 36 मेंबर हैं और वो सारा प्रोग्राम अप्रूव करते हैं। इनको प्राइवेट लोगों से भी पैसा वैसा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एक यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड भी है यूएनएफपीए। तो इसका मेन काम भी यही है कि भाई सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है, ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेगी पूरे वर्ल्ड में। तो एजेंसीज के नाम पता हो, क्वेश्चन के कैसे आता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई ये यूएन की एजेंसी है कि नहीं, इतना ही आता है, इसका मेन रोल क्या है। ठीक है, यूनिसेफ एक और भी है, जैसे यूनेस्को हो गया, तो यूनेस्को भी काफी अच्छा काम करती है। यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट निकलती है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी। एक तो ये पूछा कि कमेटी भाई सेटअप कौन करता है, यूएनएससी करता है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यूएनएससी को इतना टाइम भी नहीं है। और ये ट्रेडिशनली मिलते हैं मार्च जून सितंबर में, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये इन्हीं महीनों में मिलते हैं, अलग महीने हैं। तो इसको उत्तर हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, आज के हमारे 5 क्वेश्चन है कि ओलंपिक गेम्स जो अभी पेरिस में चल रहे हैं, इसका मोटो क्या है। दूसरा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश, जिनको रिसेंट में जिनका स्टैचू तोड़ा गया है, उनकी बेटी शेख हसीना है, उनका नाम बताना है। बांग्लादेश भारत की लैंड बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है, इंडिया और बांग्लादेश की, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज का अभी तक कोई इलाज नहीं है, अगर ये हो जाता है तो 100% मौत है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है।
एक थ्योरी दी गई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी थी? तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और मुझे बताना सर क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। इन पांचों के आंसर जो भी देखता है एंड तक, आप कमेंट जरूर करना, आपके फायदे के लिए ही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।